Hello everyone, welcome to my channel. In this video, we are going to discuss about the types of sentences. I hope I'll be able to make you understand what are the types of sentences. So please watch the video till the end. Okay? So let's begin. जब हम टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में जाते हैं, हमारे पास जनरली 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस रहते हैं. वो हो गया असर्टिव और उसको हम डिक्लेरेटिव भी बोलते हैं, इंपरेटिव, इंटरोगेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी. ओके, तो ये असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? कोई भी सेंटेंस जो कि कुछ स्टेट करता है, व्हिच स्टेट्स समथिंग और डिक्लेयर्स समथिंग, इज कॉल्ड अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस. ओके, जैसे मैं बोल रहा हूं ही इज ए गुड बॉय. ओके, आई एम स्टेटिंग समथिंग, I am stating something about him. So, he is a good boy is a assertive sentence or declarative sentences. मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि he is not a good boy. तो यहां पे भी मैंने उसके बारे में एक स्टेटमेंट दिया, ठीक है ना? तो ये भी एक assertive या declarative सेंटेंस होता है. तो इससे हमको क्या पता चलता है कि जो assertive सेंटेंस या फिर डिक्लेरेटिव सेंटेंस है वो भी 2 तरह के होते हैं. एक है पॉजिटिव या फिर अफर्मेटिव भी बोल सकते हैं और दूसरा है नेगेटिव. तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव या फिर नेगेटिव. 2 तरह के सेंटेंस हो गए हमारे असर्टिव या डिक्लेरेटिव में. क्या? एक पॉजिटिव और उसको हम अफर्मेटिव भी बोल सकते हैं और एक नेगेटिव सेंटेंस. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? हर एक जो असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस है उसको हम पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव कर सकते हैं. चलो एक एग्जांपल देखते हैं. शी लव्स टू डांस. शी लव्स टू डांस, दैट मीन्स आई एम गिविंग अ स्टेटमेंट अबाउट समवन. शी लव्स टू डांस, इट्स अ पॉजिटिव स्टेटमेंट. अगर उसको नेगेटिव फॉर्म किया जाए तो क्या हो जाएगा? शी डज नॉट लव टू डांस. ये हो गया क्या? नेगेटिव सेंटेंस. लेकिन बोथ आर असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस. ओके, तो चलो अभी हम देखते हैं किसके बारे में? इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में. तो इंपरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? जो भी सेंटेंसेस कुछ सजेशन या फिर कुछ कमांड, कुछ रिक्वेस्ट, कुछ एडवाइस देते हैं ना, उनको बोला जाता है इंपरेटिव सेंटेंस. तुम्हारे दिमाग में भी ना बहुत सारे सेंटेंसेस आ रहे होंगे जो कि तुम यूज करते हो बोलते टाइम या लिखते टाइम. गो देयर, कम हियर, प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज हरी अप, डोंट डिस्टर्ब मी. सो ये सारे तुम्हारे इंपरेटिव सेंटेंसेस हैं. हम एक दूसरे को एडवाइस भी देने लगते हैं फ्री फंड का. यू शुड वेक अप अर्ली, यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, पेरेंट्स शुड टेक केयर ऑफ देयर चिल्ड्रन. तो ये भी सारे इंपरेटिव सेंटेंसेस हैं. इसका मतलब क्या हुआ? ये जो इंपरेटिव सेंटेंसेस है इसको हम क्या कर सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं कि सजेशन या फिर कमांड, कोई एडवाइस दे दो, है ना? फिर तुम्हारा रिक्वेस्ट अगर कर लो किसी को, तो ये सारे हो गया तुम्हारा इंपरेटिव सेंटेंसेस में आते हैं. तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या है फिर? इंटरोगेटिव सेंटेंस मतलब जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, है ना? क्वेश्चंस जितने भी हम पूछते हैं. Where are you going? Why are you crying? Are you the same boy whom I am looking for? Are you tired now? Is he a good boy? Do you know Ram? Does she like music? ये सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं, तो ये क्या हो गए तुम्हारे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है. तो इन सारे क्वेश्चंस में मालूम पड़ रहा होगा कि हम 2 तरह से इंटरोगेटिव सेंटेंस को फॉर्म करते हैं, है ना? एक होता है जो हमारे ऑक्सिलरी वर्ब्स को यूज करके करते हैं और एक होता है तुम्हारा जो WH वर्ड्स को यूज करके करते हैं. WH वर्ड्स मतलब क्या हो गया? व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हिच, ये सारे. और ऑक्सिलरी वर्ब्स मतलब क्या हो गया? ये डू, डज, इज, आर, आम, वेयर, वाज, हैव, हैज, हर्ड, ये सारे तुम्हारे ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं. हम ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में आगे डिटेल में पढ़ाई करेंगे. ठीक है, तो अभी क्या हो गया? इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया 2 तरह का. क्या हो गया?
ऑक्सिलरी वर्ब्स से भी हम फॉर्म करते हैं, और एक हो गया तुम्हारे WH वर्ड्स बोल सकते हो। ठीक है, तो इनको लेके हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस फॉर्म करते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जितने भी होते हैं वो एक क्वेश्चन मार्क के साथ एंड होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा इंटरोगेटिव सेंटेंस। और एक चीज तुमको ये जानना जरूरी है कि ये जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है ना, जितने भी ये ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, तो ये हम और एक तरीके से भी बोल सकते हैं कि यस नो क्वेश्चंस। क्या? यस नो क्वेश्चंस। क्यों? इनका जो आंसर होगा या तो यस होगा या नो होगा। कैसे? मैं एक एग्जांपल देता हूं। डू यू नो राम? देखो, दो आंसर हो सकते हैं, या तो तुम राम को जानते हो या नहीं जानते, है ना। तो ये तुम आंसर क्या करें? यस आई डू और नो आई डोंट। तो ये हो गया, इसलिए हम इनको यस नो क्वेश्चंस भी बोल सकते हैं। लेकिन जब हम WH वर्ड्स यूज करते हैं, हम स्पेसिफिक आंसर मिलता है हमको। यहां पे यस नो कंफ्यूजन नहीं है। जैसे कि वेयर आर यू गोइंग, तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया जो कि WH वर्ड से शुरू हुआ है। तो इसका एक स्पेसिफिक आंसर होगा। आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम गोइंग टू विजिट माई फ्रेंड। तो ये क्या होगा? एक स्पेसिफिक आंसर मिल जाता है। यहां पे कोई अलग आंसर नहीं हो सकता, एक आंसर होगा। जिसको ये क्वेश्चन पूछा जाता है वो एक ही आंसर देगा, दो तरह के आंसर नहीं दे सकता, उसको एक ही देना है। लेकिन यहां पे जो भी हम ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट करते हैं, उसका दो तरह का आंसर हो सकता है। आर यू फीलिंग टायर्ड? यस आई एम फीलिंग टायर्ड, ये भी आंसर हो सकता है। या फिर अगर टायर्ड नहीं है तो नो आई एम नॉट फीलिंग टायर्ड। ठीक है, तो चलो देखते हैं अभी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के बारे में। ओके, ये जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं वो क्या करते हैं? हमारा जो कोई भी स्ट्रॉन्ग फीलिंग होता है ना अंदर से, उसको जाहिर करने में हमको हेल्प करते हैं। मतलब कोई कभी अगर हम शॉक हो गए, किसी को हमको अप्रिशिएट करना है, किसी चीज़ से हम बहुत ही ज़्यादा खुश हैं, या फिर हम दुखी हैं, तो ये जो हमारा जो अंदर के फीलिंग्स है ना, उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं थ्रू एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस से। तो वो कैसे? ऑल दीज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस दे बिगिन विथ व्हाट और हाउ। ओके, फॉर एग्जाम्पल, व्हाट ए मूवी इट वॉज, हाउ वंडरफुल द पेंटिंग इज। तो ये सब क्या हो गया? तुम्हारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हो गया। ठीक है, क्या हो गया एक्सक्लेमेटरी? जब हम देखेंगे, हम इसको किस तरह के टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं? एडमायरेशन, है ना, एप्रिशिएशन, फिर क्या हो गया? सरप्राइज, शॉक। इस तरह से हम कैटेगराइज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस इन जनरल। सेंटेंसेस को हम और भी दूसरे तरीके से भी डिवाइड कर सकते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इन जनरल ये हमारे 4 टाइप्स के सेंटेंसेस है। क्या क्या हो गया? असर्टिव, या फिर उसको हम डिक्लेरेटिव बोलेंगे, इंपरेटिव, इंटरोगेटिव और एक्सक्लेमेटरी। तो हमेशा ध्यान रहे, ये जो सेंटेंसेस है, हम क्योंकि रेगुलरली उसको यूज में लाते हैं, तो किस तरह से उसको यूज करना है और किस तरह से लिखना है, इसको हमें ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप यू हैव अंडरस्टूड वॉट एवर इट इज डिस्कस्ड इन दिस क्लास। इफ नॉट, then please go through the video once again, and if you have any doubt, please mail me. You are always welcome to clear your doubt through mail. Okay, so just keep practicing, keep revising whatever you are learning, and most importantly, keep smiling.